लाइव कर दिए। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पहला कैंसर सबका आया, आ गया। हाँ, कह रहे कि कक्षा ए और बी के छात्रों की संख्या क्रमशः 40 और 52 है। तो ए के छात्रों की संख्या कितनी है? 40। और बी के छात्रों की संख्या कितनी है? 52। और दोनों को अगर मिला दें तो पूरे क्लास में बच्चों की संख्या कितनी है? 92। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी छात्रों का औसत स्कोर 75 है, तो 92 छात्र है, तो 92 गुने 75 कर देंगे तो टोटल स्कोर के बराबर होगा विद्यार्थियों की कुल संख्या गुने उसका औसत। ए में छात्रों का औसत बी की तुलना में 20% है। इसका आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन जो है मैं उसी से बनाऊंगा। 20% का मतलब क्या हुआ? अगर ये 5x है तो ये कितना है? x है। तो हम कहाँ कम किए? जब तक कम नहीं बोलेगा कम कर देंगे क्या? 20% है का मतलब क्या हुआ? अगर एक 100 है तो दूसरा उसका 20% 20 है ना। 20% कम होगा तब 80, 20% ज़्यादा होगा तब 120। तो ये अगर 5 है तो ये कितना है? 1 ना। तो अगर ये 5x है तो ये कितना होगा? तो इसके संख्या प्लस इसका औसत मल्टीप्लाई होने के बाद टोटल किसके बराबर होनी चाहिए? तो 52 पंचे 260 और 40 कितने होते हैं? 300x बराबर 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 23 गुने 4 गुने 75। आप कहोगे ऐसा क्यों लिखे? काटने के चलते, ताकि ये कट जाए मेरा। तो x की वैल्यू कितनी आई? तो क्लास ए के छात्रों का औसत हुआ 23 और क्लास बी के छात्रों का औसत हुआ 23 पंचे 115। इसमें से एक भी आंसर नहीं है, उसको ठीक कर लीजिए। राधे राधे सब लोगों को। क्लियर यहाँ तक? यानी विद्यार्थियों की संख्या गुने उसका एवरेज प्लस विद्यार्थियों की संख्या गुने एवरेज बराबर टोटल मान। बीस % का रेट है, ठीक। अगर वार्षिक होता तो 18 महीना 1 साल का कितना परसेंट होता? 20%। और आधा साल का कितना होता? 10%। वार्षिक में पहले वर्ष का क्लियर होगा और फिर अर्धवर्ष का क्लियर होगा। अगर ये अर्धवार्षिक होता तो इसका मतलब हर एक टेन्योर इसका आधे साल का होता, तो आधा साल का परसेंटेज, तो ये 6 महीना का हुआ तो अगेन 10% और अगेन 10%। इसका मतलब 1.5 साल में 3 बार कैलकुलेट होगा। और ईयरली अगर होगा तो 2 बार कैलकुलेट होगा, फर्स्ट 20% एंड देन हाफ ऑफ 20%, मतलब 10%। अगर पिछला क्लास या उसका पिछला याद होगा तो 10% के रेट से 3 बार बढ़ने का परसेंटेज हमने कहा था डायरेक्ट 33.1%। आपको याद ही होना चाहिए।
और जब 2% हो तो ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100, तो ये कितना हो जाएगा? 32% के बराबर। कितना परसेंट? तो अगर वार्षिक होता तो 32% होता, और अगर अर्धवार्षिक होता तो 33.1% होता। 2% इंक्रीज का मतलब ए प्लस ए बी बट्टा 100, बहुत ही सटीक है। और 3% में सबसे पहला देख लेंगे 10% है, तो याद ही करना जरूरी है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना चल रहा? 1.1%। मूलधन कितना है? 12,000। तो 1% से 2 जीरो कट जाएगी, 1.10 और कट जाएगा, तो कितने का डिफरेंस होगा? 132 रुपये का डिफरेंस होगा। बिहार से CCGL 4 मैथ का बैच रीजनिंग से सेपरेट कर दीजिए, हमको केवल मैथ पढ़ना है। ये हम कैसे कह दें? ये ऑफिशियल इश्यूज होते हैं। क्लियर यहाँ तक? एक दुकानदार एक वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि X% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। अंकित मूल्य 1472 नीचे लिखा हुआ है ना, और अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती है। तो कितने % का छूट है? X% का छूट है। इसका मतलब हुआ 100 माइनस X बट्टे 100। ये विक्रय मूल्य के बराबर होगा, हाँ या ना? अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बट्टे 100। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 920। इस पे 20% का लाभ है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि ली जाती है, हाँ या ना? तो इससे एक बात तो समझ में आ गया कि 100 माइनस X की वैल्यू 920 गुने 120 बट्टे 1472, क्योंकि ये वाली 100 और ये वाली 100 क्या हो जाएगी? कट जाएगी। 23 छक्के 138, 23 चौके 92, 23 40, 8 पंचे 40, 8 8 64, 8 से काटेंगे तो 15, 75 हो गए। तो 100 माइनस X बराबर 75, तो X जो था डिस्काउंट उसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसका मतलब 25% का क्या दिया गया था? छूट दिया गया था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तैयब हुसैन, ये शाम की टेस्ट 12 मास 3600 दिन चलती है। इसके ना टाइम में चेंजिंग होती है और ना ही टॉपिक में। इसके अलावे जो होती है उसमें टॉपिक वाइज सब होता है। ठीक है यहाँ तक? एक तरीका और अपना सकते थे आप। MRP कितना दिया हुआ है? 1472, और वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? पहले इस दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। तो रेशियो अगर निकालेंगे तो 23 छक्के 23 चौके 23 40। इससे क्या होगा? कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट है? मतलब 8 रुपया अंकित मूल्य था, 5 रुपया क्रय मूल्य था।
लाभ कितना दिया हुआ है? तो आप ही बताइए, अगर 20% का लाभ दिया हुआ है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6 रुपया। और 8 रुपया लिखा हुआ है जिसको 6 में बेची जाएगी, तो 2 रुपया का डिस्काउंट होगा कितने पर? तो यही वो परसेंटेज डिस्काउंट है जो x की जगह पर है। क्लियर यहां तक? सबसे पहले हमने क्या किया? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का हमने क्या किया? क्रय मूल्य का हमने रेशियो ले लिया। उसके बाद लाभ दिया है तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ करके विक्रय मूल्य होगा। और विक्रय मूल्य अगर 6 है और लिखा हुआ 8 है, तो 8 की चीज आप 6 में बेच रहे हैं लिखा हुआ मूल्य, तो 2 रुपया छोड़े होंगे। तो ये जो परसेंटेज 25 आया, यही आपका क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज है। अब क्लियर है? किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.5 मीटर स्क्वायर है, इसका विकर्ण क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, किसके बराबर लिखेंगे? 4a स्क्वायर की वैल्यू 13.5। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती? देखिए, पहले तो हम यही करेंगे, इससे मैच नहीं करेगा तभी संपूर्ण पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक संपूर्ण नहीं लिखता है तब तक ये पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल ही मानी जाती है। बात समझ में आई? यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में संपूर्ण लिखा रहता है, तो हम पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? लेटरल सरफेस एरिया को। यहां तक ठीक है? तो 5 अट्ठे 40, 5 से कटेगा 27। तो a का मान क्या हो गया? 3/2 रूट। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आपका कोई भी साइड में ये वैल्यू नहीं है। इसका मतलब हुआ कि उसने 6a स्क्वायर को ही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अब हम इसको प्रायोरिटी देंगे। तो a स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? 9/4 ना, क्या? तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2 यानी 1.5। अब हम कह सकते हैं कि विकर्ण जो होती है वो √3 a की बराबर होती है। 1.5 √3 इसका उत्तर होगा। ये मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते। क्लियर यहां तक? पृष्ठीय क्षेत्रफल का बेसिक मीनिंग होती है पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता तो क्या आप 2πr × r+h लगाते? तो जब आप वहां नहीं लगाएंगे तो हर जगह नहीं लगाएंगे। तो ध्यान रखना है इसको। क्लियर है? बढ़े आगे। एक दुकानदार ने 455 रुपया में हानि पर बेचा, मतलब जो उसकी विक्रय मूल्य थी वो 455 तो थी, लेकिन हानि पर है, यानी जितना वस्तु का क्रय मूल्य होगा उसमें से घाटा माइनस करके। अगर वह 490 में बेचा होता तो उसे लाभ मिलता। क्या मिलता? तब ये डिफाइन कैसे होता? क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लाभ जो है वो हानि का, तो हानि अगर x होगा तो लाभ कितने होंगे? और अगर याद होगा तो मैंने ऐसे ही एक दिन सवाल बनाया था, दोनों विक्रय मूल्य बेसिक डेफिनेशन पे डिफाइन होगा, जैसे ही माइनस करेंगे तो जोड़ेंगे तो नहीं, माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो 5x की वैल्यू 35 के बराबर, तो x का मान कितना हुआ? 7। तो
अगर यहाँ पर हमने 7 रख दिया तो वस्तु का क्रय मूल्य था 462 रुपया। कितना था? 400, और 462 में 25% का अगर लाभ लेते हैं यानी 1/4, तो 115 रुपया 50 पैसे हुए ना लाभ। तो 477 रुपया 50 पैसा में नए सिरे से क्या करनी पड़ेगी? 577 रुपया 50 पैसा में बेचनी पड़ेगी। तो आंसर क्या होगा? 577 रुपया 50 पैसा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसको नंबर लाइन पर भी लेकर के जा सकते थे। जैसे मान लीजिए कि क्रय मूल्य है, यहाँ पे दाहिने तरफ प्रॉफिट होगा और बाएं तरफ में लॉस होगा। क्वेश्चन के मुताबिक कितने पर लॉस है? 455 में लॉस है, और 455 में जितना लॉस है 490 में उसका 4 गुना प्रॉफिट है। तो इन दोनों के बीच में कितने गैप्स हुए? 5। और दोनों के बीच में दूरी कितने की हुई? 35 की नहीं है? तो 35 बराबर 5, तो हर गैप कितने का है? तो 7 बायां इधर हो गया, तो यहाँ की वैल्यू कितनी रही होगी? उसमें अगर 7 7 7 7 जोड़ दीजिएगा तो 28 जोड़ के 400, और 462 रुपया के सामान को फिर अगेन 25% के प्रॉफिट पर बेचना हो तो गुने 5/4 भी हम कर सकते हैं। तो 577 रुपया 50 पैसा आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब तो समझ आ गई 462 कहाँ आया। चूंकि बाएं माइनस होके गया होगा तो वापसी आएगा तो प्लस होके आएगा। हाँ, क्लियर ना? 81 नंबर। ए, बी और सी है। बी ए से 3 गुना तेज है। बी ए से 3 गुना तेज है मतलब क्या? अगर ये 2 होगा तो ये 6। नीचे, पहले नीचे। बी ए से 3 गुना तेज है, तो ए अगर 2 होगा तो बी, और सी बी से 1.5 गुना है, तो ये कितना होगा? 9 होगा। बी जो है वो ए का 3 गुना है, और सी जो है वो बी का 1.5 गुना है। तो हमने मान लिया कि 2 2 3 6 और 6 जोड़े 9। ये क्या है? एफिशिएंसी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीनों मिल करके 4 घंटे में भर सकता। तो अगर तीनों मिल जाए तो 2 + 6 + 9 1 घंटे का काम हुआ, तो 4 घंटे में काम हो जाएगा। इसी पूरे काम को ए अकेले अगर करता तो कितने घंटे लेता? तो 9 6 15 दूनी 30 दूनी 60 घंटे। 17 चौके 68, 68 हुआ तो 34 ना, 34 घंटे। कितने घंटे? 34 घंटे लगेगा टोटल। एगो मुन्ना चाय ले लीजिएगा ना, चूंकि एकदम सिर दर्द कर रहा है।
आई बात समझ में? एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज इक्वल टू वर्क होगा, और इसी काम को ए करेगा तो दो दो के हिसाब से कितने घंटे लग जाएंगे? 34 घंटे। ए और डी के बीच के हिस्से का अंतर 41 है रेशियो में। ए है 4, बी है 12, सी है 30 और डी है 45। तो ए और डी के बीच का डिफरेंस कितना? 41 का मान कितना दिया हुआ है? 5535 दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है टोटल मान बताइए। टोटल कितने हो रहे हैं? 91 हो रहा। तो हमको जहां तक लगता है 12,285 आएगा। हाँ, तो काटे क्यों? अगर काटने में दिक्कत है तो काटे क्यों? यहां देखिए, यहां क्या है ये बताइए। 13 गुने, इसका मतलब जो ऑप्शन 13 से कट जाएगा वो आंसर होगा। कोई है ऑप्शन जो 13 से कट जाएगा? तो परीक्षा इसी को ना कहते हैं, वो दिया ही काटने के लिए। आप काट रहे हैं, हमको तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 91 है, तो 13 से 13 8 104, 13 9 117, 5 13 चौके 52, 13 पंचे 65। अंत में जीरो होगा नहीं, इसलिए दूसरा और चौथा हम चेक ही नहीं करेंगे। जीरो होगा अंत में? क्या चाहिए? बड़े आगे 83 नंबर। 150 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है। जब धारा के अनुकूल जाएगा तो आप भी जानते हैं नाव में पानी की गति ऐड होगी, फिर वापस आता है तो वही 150 किलोमीटर की दूरी नाव माइनस पानी की गति, और जाने और आने में कुल समय कितने घंटे लगे? 16 घंटे। जिसमें पहले ही लाइन में शांत जल में नाव की चाल दे दिया है 20। नीचे में अगर एक भी वैल्यू मिस होगा ना तो द्विघात समीकरण लेगा। तो पहला तो ऐसे ही डिलीट हो जाएगा, 20 6 26, 20 8 28, 20 4 24, एक गो बचता है 20 5। अगर यहाँ पे 5 होता तो 20 5 25, 6 घंटे लगते। और यहाँ अगर 5 होता तो 20 में से 5 गया 15, 10 घंटे लगते। तो टोटल मिला करके 10 और 6 16 घंटे लगेंगे। इसका मतलब आंसर कर सेटिस्फाई करेगा, सी बराबर 5। नौ अंकों की एक संख्या है, 7 6 9 8 x 1 3 8 और y। 72 से कट जाने हैं। 72 से कट जाएगा, इसका मतलब वो संख्या 8 और 9 दोनों से कटनी चाहिए। 8 से कटने के लिए आखिरी के 3 अंक का कटना जरूरी है। तो 8 चौके 32, 6 के बाद 4 ही होगा तो कटेगा नहीं। और 9 से कटने के लिए अंकों का योग कटना चाहिए। तो 4 8 12 3 15 1 16 8 24 9 33 6 39 7 46 प्लस x। 46 को भी अगर जोड़ दें तो 1 होता है। 6 4 101। एक में क्या जोड़िएगा कि 9 से कट जाएगा? 8।
तो x का मान हुआ 8, y का मान हुआ 4, तो 4 अट्ठे 32 और 4 36 का स्क्वायर रूट 6। इसमें भी एरर है, 175/4 होगा ही नहीं, 175/4 होगा नहीं। अब जो है उसी में बनाएंगे, हम करेंगे कुछ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न है x, उसका व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पे टाइप हो गया, यानी x के जगह पे कितना टाइप हो गया, 1/x टाइप हो गया। तो एरर हुआ कि नहीं? कितने का एरर होगा? दोनों के बीच का डिफरेंस बट्टे में कितना x, और गुने कितना 100 ना, क्या, जो कि बराबर होगा किसके, 175/4% के। ये हो जाएगा ऊपर में x² माइनस 1/x² की वैल्यू 25 सत्ते 175, 25 16, हाँ या ना? देख लीजिए, बाद में मत कहिएगा। तो 16 में से 7 गया, 9x² होगा बराबर कितने के, 16 के। तो x की वैल्यू 4/3 होगा सही उत्तर। तो लिखना था 4/3 और लिख दिया कितना, तो ओरिजिनल मान पूछ रहा, तो 4/3। कितना सुंदर क्वेश्चन है। 175/3 नहीं, 175/4 ही है, ठीक। बम बम, बहुत दिन बाद दिखा, हेलो। हाँ, एक बड़ा अच्छा कहावत था, शाहरुख खान बोला था, हम थोड़े शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश हो गई। हैं, देख रहे हैं, ये भगाया हमर नाम पसारा। लाज तो लगवे नहीं करता है तुमको, हाँ? 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, जो 2 या 5 का गुणज हैं? 2 से कटने वाली संख्या कौन कौन है, 2 4 6, कहां तक है? 5 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, 5 10 15, कहां तक, 45 तक। और इस दोनों से कटने वाली संख्या भी कॉमन उसमें हो गया है 2 बार, 10 20 30 40 और 50। इसमें कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं, छोटा संख्या था, लिख दिया ऐसे ही। तो 5 4 9 3 12 3 15, 150 होंगे। 5 के टेबल का जोड़ 5 गुने 55, 275 होगा। किसी भी पहाड़ा को जोड़ना हो ना, उसको 55 से गुना कर दीजिए। अब यहां तो पहाड़ा 25 तक है, तो इसके लिए क्या सा रूल है, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 से 25 तक का जोड़ होगा, तो 25 गुने 26 बटे कितना होगा, तो 2 2 कट जाएगा, 650।
या प्रथम 25 सम संख्याओं का जोड़ 25 गुने 26 के बराबर। ध्यान देने की जरूरत इसमें यह भी है कि चूंकि मुझे औसत निकालना है तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कुल 25 संख्या है, इसमें कुल 10 संख्या है, और दोनों में कॉमन कितने संख्या है? तो जेन्युइन आपका संख्या कितना हुआ? 25 10 35 माइनस 5, जेन्युइन तो 30 को संख्या हुआ ना, इसी में से 10 कॉमन है दोनों में। तो जेन्युइन कितने संख्या है? 30। जेन्युइन टोटल कितना होगा आप ही बताइए? 650 और 275, 925, 825 में से 50 या 775। अरे हाँ या ना? यानी 2 या 5 से विभाजित, 2 से विभाजित प्लस 5 से विभाजित और माइनस 2 और 5 दोनों से विभाजित। तो कुल मिलाकर के 275 जोड़ होंगे 2 या 5 से विभाजित। कुल संख्याओं की संख्या कितनी? 3 9 में 27। यहां ठीक लिखे ना जोड़ के? हो 775 ठीक तो है? 5 2 7 775 ठीक तो है? अच्छा वहां पे 275 लिख दिए हैं, 775। तो ये कितने हो जाएंगे? 25, 3 दूनी 6, 1, 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24, 25.833। इट मीन्स 25.8। ज्ञान रंजन सर, मेरे से मैथ नहीं हो पाता है, बहुत वीक है, मेरा कुछ उपाय कीजिए। आप आराम से एक दिन भेंट करने आ जाइए, कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर अपोजिट साईं मंदिर। ठीक एड्रेस बोले हैं जी? हाँ, किसान कोल्ड स्टोरेज ऑल्सो। ठीक है, यहाँ तक बढ़े आगे। सबसे पहले किसकी क्रिया करते हैं? ऑफ की करते हैं। तो 20/2 10 हुआ ना, ये 1 बट्टा कितना हुआ? 10 हुआ। जो पलट जाएगा तो फर्स्ट पार्ट हुआ 3/4 माइनस 10/4, यानी 5 बट्टे कितना? 2। तो 3 दूनी 6, 5 चौके 20। अच्छा आप चाहें तो आप ऐसे नहीं भी लॉस लेना चाहते तो ऐसे भी ले सकते हैं आप कि 2 5 दूनी 10 में से 3 गया कितना? -7/। ये हुआ फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट पे अगर नजर डालें तो 2/5 है ये कितना है? 2/, जो पलट के क्या बन जाएगा? 5/। तो 5/2 अगर बन जाएगा तो ये हो जाएगा 15/8। क्वेश्चन के मुताबिक इसमें इससे भागा देना है, फिर से वही कहानी। तो 7/4, 15/8 से भागा देने का मतलब हुआ 8/15 से गुना, 2 टाइम्स कट जाएगा, -14/, कितना आएगा? आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। आप कहेंगे सर माइनस कहाँ? यही लोल चिपकल है, दोनों माइनस है। हाँ -14/15। सर मेरा संस्कृत कमजोर है। इति श्री तुम किद बदंतु। हाँ ये बड़ा अच्छा है, संस्कृत कमजोर है।
संस्कृत का उपाय क्या है? हाँ जी, बाकी तो समझ ही गया होगा। 3 आसन्न भुजाओं का मान है दिया हुआ, यानी 3 अगर लंबाई गुने चौड़ाई का मान है तो 12 जो है आसन्न भुजा मतलब चौड़ाई गुने ऊंचाई है, और 16 जो है वो ऊंचाई गुने लंबाई है। आसन्न मीन्स, ठीक है, एडजेसेंट। और ध्यान से देखने की जरूरत है, अगर इस तीनों को गुना कर देंगे ना तो ये आयतन के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, LBH का होल स्क्वायर। और ऊपर से ये क्या हो जाएगा, 300, ऐसा कीजिए, मीटर स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, तो 3 गुने 12 गुने 16, ध्यान से देखने की जरूरत है। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 10 का पावर 2 ना, तो स्क्वायर है तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 गो 100 है, तो इनडायरेक्टली 100 का पावर कितने होंगे, 6 होंगे। और ये जो अब पहुंच गया किस में पहुंच गया, सेंटीमीटर क्यूब में पहुंच गया। अच्छा, नहीं कुछ करना चाहते हैं, छोड़ दीजिए, हम इतना हेडेक नहीं लेते। अभी फिलहाल ये किस में है ये बताइए, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो आयतन जो होगा मेरा 12 या 36, 6 चौके 24 होगा, तो 24 किस में हुआ, मीटर क्यूब में हुआ ना, किस में हुआ, मीटर क्यूब में हुआ। अब तो क्लियर है। 24 गुने 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 100 का पावर कितना होगा, 3। ध्यान से देखना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब अर्थात 10 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू 1 लीटर होगा। अब समझ में आई बात। तो इसमें 10 कै गो है, 6 गो, 100 का पावर 3 है, तो 10 कितने हैं, तो 3 जीरो के बराबर में 1 लीटर, तो इसका मतलब 24,000 लीटर इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ये मीटर क्यूब है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिए, सेंटीमीटर क्यूब में, और 10 का पावर 3 1 लीटर होगा, तो 1 लीटर के अलावे बाकी क्या बच जाएगा, 24,000। तो आंसर क्या होगा, 24,000 लीटर। रुपेश यादव सर, एक लड़का सुबह से ही बोल रहा है 80 नंबर क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, शाम होने वाला है, आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्यों सर, क्यों हम नज़रअंदाज क्यों करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। यानी यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहे तो यहीं पे कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो पहले मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदल लिए। अब फिर मुझे लीटर में अगर बदलना है तो 10 का पावर 3 पर 1 लीटर होगा, तो इसमें 10 का पावर 6 है ना, तो 6 में से जो 3 पावर है 1 लीटर, जो 3 जीरो बच गए वो 24,000 लीटर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर यहां तक। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत से 40% अधिक है, मतलब क्या, अगर 100 रुपया है तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा, 140, और इसका जो विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 73.5% है। कितना परसेंट है, तो 14 या 42 7 49, 14 7 98 और 4 102। तो इधर से दिखाई दे रहा हो,
कि 102 रुपया 90 पैसा हुआ। क्लियर? तो 100 रुपया की चीज अगर 102 रुपया 90 पैसा में बिक रहा तो लाभ कितने का हुआ? 2.9% का लाभ हुआ। ठीक है। अंकित मूल्य का आप सर x पर काहे बनाते हैं? इसमें कहां से x आ गया? अरे क्रॉस चिन्ह, इसको गुना कहते हैं, ये गुना है। ठीक है। दो सकारात्मक संख्याएं 1280 से भिन्न होती है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित की जाती है तो भागफल 7 होता है और शेषफल 50 होता है। भागा देना तो आता होगा? अरे बोलिए हाँ या ना। एक हो गया बड़ी संख्या, एक हो गया छोटी संख्या। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिए तो भागफल कितना आया? शेषफल कितने हो गए? तो आपका जो x है वो किसके बराबर होगा? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष के बराबर होगा। यहां तक ठीक है? पक्का ना? आज तक आप लोग के जीवन में ये लाइन नहीं आया होगा। नहीं, इसीलिए प्रिंस कुमार ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे ध्यान से। इसने विद्यार्थी सब फंसता है। देखो ध्यान से, जो टीचर कहते हैं ना कि एक्स नहीं लगाएंगे, अरे हम क्या, हमारे दादाजी को भी लगाना पड़ेगा इसमें। देखो ठीक से, हाँ ना ना, हम इस सब चीज काहे ला कहेंगे कौन क्या करता नहीं करता। हम अपना जानते हैं कि हम यहाँ एक्स लगा दिए, कोई दिक्कत? हम अगर लगा दिए तो हमारा बलबला के आंसर फेंकेगा। जो नहीं लगाएगा वो दिन भर कुहरते रहेगा। फिर 1280 से भिन्न का मतलब होता है अंतर। मतलब कहने का सेंस, ये जो संख्या है आपका, छोटी वाली बड़ी वाली संख्या, वो छोटी वाली से 1280 ज्यादा है। 2 सेकंड का क्वेश्चन है। तो ये y इधर जाएगा तो 6y की वैल्यू 1230 होगा। आप देखिए कितना इजी सवाल था। y की वैल्यू कितने के बराबर? 205। और y की वैल्यू 205 होगी तो 1280 या 205 1485 होगी। इसीलिए ना पूरी जिंदगी एक एक विद्यार्थी 10-10 हजार क्वेश्चन बनाता है और कुछ नहीं होता है। काहे? खाली बनाए जा रहे हैं, बुझाए कुछ नहीं जा रहा है। लैंग्वेज पे थोड़ा सा गौर करना है, थोड़ा ठीक से देखना है। आप देखो कितना इजी सवाल है। इसीलिए परेशान नहीं होना है, आराम से सीखना है, लर्नर बनना है। सोचो हम अपने स्पीड से चले लगेंगे तो क्या को संभालेगा हमको। तो यहां पर इस लाइन को जरूर नोट कीजिएगा। भिन्न मतलब होता है एक संख्या दूसरी संख्या से भिन्न, या पुरानी। पुरानी मतलब होता है ज्यादा। इसीलिए एज के चैप्टर में लिखा रहता है 9 years ओल्ड। तो ओल्ड मीन्स क्या? कि 9 साल पहले ही इसका जन्म हो चुका था। अब समझ में आ गया? तो इसका मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या 1280 ज्यादा है। एक्स का इसमें क्या इस्तेमाल? कुछ हो नहीं है, लेकिन है क्या, लिखने से एक स्टैंडर्ड क्लियर हो गया कि कहीं भी एरर नहीं होनी चाहिए। 15 सेंटीमीटर की एक ठोस धात्विक, आ जाओ भाई, को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर का गोलाकार बनाया गया। आप ही बताइए, 15 सेंटीमीटर का त्रिज्या था, इसको पिघलाइएगा तो इसका आयतन क्या होता? 4/3 पाई आर क्यूब। अब पिघला करके जो बनाए 4/3 पाई आर क्यूब, तो 125 बनेगा टोटल।
कितने बनेंगे? कैसे? ये 4/3 पाई कट ही जाएगा, तो 15 का क्यों 33 75 3 से काट भी देंगे तो 125। अब क्वेश्चन कर रहा है मूल सतह का क्षेत्रफल। तो मूल सतह का क्षेत्रफल ओरिजिनली क्या था? 4πr² था, ओरिजिनली था ना। लेकिन जब ये छोटा छोटा गोला में कन्वर्ट हो गया तो कुल गोले की संख्या कितनी है? 125। उसमें हर एक गोला 4πr² के बराबर होगा। तो ये हमारा कट गया। 15 का स्क्वायर 225, 9 मरतबे कट जाएगा, 5 बच जाएगा, 1:5 का रेशियो होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? 1:5। 92। ये उसी के लिए है जो टप 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 सवाल बनाता है, बेचारा इसमें जाकर उल्टा फंस गया। हाँ, काश अगर एक्स दे देता तो आप लोग कभी इसको छोड़ते? जिसके इसलिए कहते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, बंगाली में कहावत है, जब आदमी में भूत लग जाती है तो सरसों से उसको झाड़ते हैं, और जब सरसों में ही भूत लग जाए तो डबल स्टार, लग गया सरसों में भूत। हाँ, आराम से पढ़ो, आराम से, हड़बड़ाओ मत। मान लो कि 100 रुपया वो कमाता है, x रुपया वो बचाता है, तो 100 माइनस x उसका क्या था? खर्चा था। इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? अगर x यहां पे लगा दिए तो आपका बन जाएगा, नहीं लगाएंगे तो फिर तो बना के देख ही दिए हम लोग कहां फंसे मामला लेके। तो ये हो गया 126। नया इनकम 26% से बढ़ गया और खर्चा 20% से बढ़ गया, तो 120 माइनस 1.2x ना, केवल 100 में 20% बढ़ेगा कि x में भी? तो अब मैं अगर आपसे पूछूं बचत 50% से बढ़ गया तो 1.5x ना। तो क्या सेकंड का सवाल है, जरा बताइए। बचत में खर्चा जोड़ देते हैं, किसके बराबर होती है? तो 1.5 में से 1.2 जाएगा तो 0.3x की वैल्यू कितने के बराबर? तो x का मान कितने के बराबर? हो गया, बात खत्म हो गई। क्लियर यहां तक? अपने में सब लड़ जाता है। हाँ, जो जो क्वेश्चन अच्छा लगता हो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। यूट्यूब पर मैं जितने भी लोग क्लास करते हो आप लोग, कभी कभी क्या होती है ना, लापरवाही में दिक्कत हो जाती है, बाद में अच्छा अच्छा क्वेश्चन छूट जाता है। हंसी मजाक जो करना है आपस में करो, लेकिन कम से कम क्वेश्चन ले लिया करो। (93) नंबर। पहले कितने % का लाभ कमाती थी, बाद में कितना % हो गया? इसका मतलब 10% अधिक या डिफरेंस हुआ कि नहीं? किस वजह से? 8 रुपया की वजह से ना। तो 100% की वैल्यू 80 होगी, तो 80 हुई तो एक वस्तु का मूल्य ना। ऐसे ऐसे कितने वस्तु?
कितना हो जाएगा 1280। जहाँ पे 20% का लाभ था वहाँ 30% का लाभ हो गया, तो 10% बढ़ा क्यों? क्योंकि 8 रुपया अधिक में बेच दिया। एक वस्तु का क्रय मूल्य 80, तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य। ये हमसे तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, ट्राई करते हैं। कितना अधिक है ये मिसिंग है यहाँ पर। नहीं, तो जब अंश में 5 जोड़ा जाता है, इसका मतलब पहले 3 था, हर में से 2 घटाया जाता है, इसका मतलब पहले ये 5 था। जबरदस्ती। और मूल भिन्न को किससे विभाजित करना है? 11/2 से। तो ये घूम जाएगा, तो 6/ कितना हो जाएगा? 55। ऐसा होता नहीं है, गड़बड़ है। यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, हो सकता है 3 अधिक होता, 4 अधिक होता। ठीक है, डायरेक्टली ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, ये ध्यान में रखना है। तो पूछ लेंगे कि क्या छूटा हुआ है, उसके बाद अपना भर लीजिएगा। ठीक। जब दो, अच्छा एक दिन क्वेश्चन आया था ना ये, जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, एक का लाभ हानि दे दे और एक ही का क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसे 5000 रुपया में 2 वस्तु को बेचा। आप हमको एक बात बताइए, 16.2/3% का लॉस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? आप ही बताओ। 6 रुपया का चीज कितने में बेचा गया? क्वेश्चन के मुताबिक 6 रुपया की चीज 5 में बेचा गया, और दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, तो यहां भी 5 रहा होगा, हाँ या ना? और न लाभ हुआ न हानि, तो इधर अगर 10 है तो इधर भी क्या होनी चाहिए? 10 है तो 4 होगा। तो 4 की चीज 5 में अगर बेचेंगे तो 25% का क्या रहा होगा? तो यही पूछ रहा कि दूसरे को कितने % के लाभ पर बेचा गया। हाँ अब हो गया क्लियर सबका? निशा यादव का किया है जी, सबका मैसेज का गायबे कैले। डबल स्टार शैलेंद्र सपना पोदार, निशा यादव का क्या हो गया है सबका? हाँ क्या है, कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया था का? तो वो एक बार अगर कर दे तो बार बार होते रहेगा। बच्चा सब है, जो ही कुछ लिखता है लिखे, तो कम से कम यही कुछ सीखने को मिल जाए। काका लिखल है, हम लोग भी भर जिंदगी मैथ पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाते। हम पढ़ देते हैं, हम लाइव पढ़ देते हैं, जो विद्यार्थी जो लिखा हम पढ़ देते हैं, हम इतना हेडेक नहीं लेते हैं। वो सब का हेडेक ना है, बच्चा सब है अपना लिखता है। ये 4 दिन में 20%, तो पूरा काम 20 दिन ना। अरे जजमान बोलिए, 20% 4 दिन, तो 100% काम कितना दिन में? 20 दिन में। और 1/3 10 दिन में, तो पूरा काम 30 दिन। कैसे लिख रहा हूं, क्लियर है? टोटल एलसीएम कितना हुआ? 60 क्वेश्चन का काम हुआ। ये 3 और ये वर्क रेट हुआ। दोनों ने बिल करके कितने दिन तक काम किया? 9 दिन तक। तो 3 2 और 9 दिन तक काम किया। 45 यूनिट काम या 45 क्वेश्चन का काम कर दिया। बचे हुए 15 क्वेश्चन को 6 दिन में सी ने पूरा किया। तो 1 दिन का काम कितना हुआ? 2.5 क्वेश्चन पर डे, 1 दिन का। बस यहीं से सवाल समाप्त हो जाते हैं। बी और सी, B 2 और C
तो 4.5 क्वेश्चन प्रतिदिन के हिसाब से 75% काम, तो इसका 75% काम कितना हो जाएगा? 45 है ना। तो ऐसे ही देख के कह सकते 10 दिन लगेंगे। 4.5 यूनिट के हिसाब से 45 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। सब एग्जाम में काम आ जाएगा। टोटल जितना एग्जाम, टेस्ट का मतलब ही यही होता है। हाँ नहीं, 5,000 प्रत्येक था। लाइफ लाइन चल रहा था सर, किस चीज का? हाँ जजमान। ठीक है, यहां तक 97 नंबर। अच्छा एक बात बताइए, 396 रुपया 69 है ना, 369 रुपया 60 पैसा में आप बेचे हैं 12% की छूट दे करके। तो इसका मतलब ये जो 88% है ये आपका एमआरपी होगा, हाँ या ना? 12% की छूट दे करके इतना में बेच दिया तो एमआरपी कितना होगा? इतने ना होगा, वस्तु का अंकित मूल्य। अगर छूट नहीं देते तो यही आपका सेलिंग प्राइस होता। तो सेलिंग प्राइस होता तो 20% का लाभ होता, तो 100/120 होता, हाँ या ना? नहीं समझे बात को? अगर छूट नहीं देते हैं तो अंकित मूल्य ही क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य हो जाता। तो अब ये अंकित मूल्य 120% पे हो जाएगा, विक्रय मूल्य तो 100% क्या होगा? क्रय मूल्य। दशमलव उड़ा दीजिए, 2 जीरो कट जाएंगे। 11 8 88, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 6 जीरो, 28 टाइम्स कटेगा, 350 होता है लगता है, 350, जो कि 3.5 गुने 100। जब हम छूट नहीं देते हैं तो अंकित मूल्य ही उसका क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98 नंबर। घुमावदार सतह कहते हैं वक्र सतह के क्षेत्रफल को। आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर का मान 81 पाई दिया हुआ है, तो पाई पाई कट जाएगा, आर की वैल्यू 9 हो जाएगी। ऊंचाई दिया हुआ है 12, तो इससे तिरछी ऊंचाई का मान मिल जाएगा 15। कैसे? स्लेंट हाइट आप लोग जानते होंगे। तो घुमावदार सतह का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई आर का मान है 9 और एल का मान हमने निकाल लिया 15, तो 15 9 135 पाई के बराबर होगा। घुमावदार सतह सेट नंबर 72 कब होगा? हो जाएगा। उस दिन नहीं ले पाए थे, 3 गो सेट शायद है पिछला वाला ड्यूज, हम सब करवा देंगे एक साथ। 3 गो सेट है ना। घुमावदार मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो बाहर से दिखाई देता है। कितने किलो चावल? x किलो चावल। कितने रुपये पर किलो? 42। जिसे 7.5 किलो चावल जिसका रेट क्या है? 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलाया, क्रय मूल्य हुए। इस पर 18% का लाभ लेगा, तो 118% हुआ जजमान, बराबर टोटल कितना किलो हुआ? x प्लस 7.5 गुने कितना? 53.1, तो 53/110 लिख देता हूं। इधर हुआ क्रय मूल्य, जिसको 18% बढ़ा दिए तो हो गया विक्रय मूल्य। 100 कट गए, कोई रेशियो की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। ठीक से देखिए, 59 दूनी 90, 2 से काटेंगे तो क्या होगा? 45 होगा। और भी छोटा करने का मन करे तो कर सकते हैं, 3 14,
3 से काटिएगा तो 2.5, 3 से काटिएगा तो 15, तो 15x और 14x डायरेक्ट हो गया x, ये हो गया 125, और ये कितना हो गया 15 सत्ते 105 7 112 ना, तो 125 माइनस 112.5, तो कितना हो जाएगा 12.5 के। ऐसे नहीं भी बनाएंगे तो भी आंसर आएगा। कहने का सेंस समझ गए ना। एक तरफ लिख दिया मैंने 42 को, दूसरी तरफ हमने लिख दिया 50 को, अब बीच में लिख दिया हमने 45 को। कैसे? ये विक्रय मूल्य है तो इसे 118% के बराबर है, तो क्रय मूल्य होगा 45। तो जैसे ही घटाएंगे तो ये होगा 3 और ये होगा 5, तो 5:3 में मिलाया गया। तो दूसरा है 7.5, तो 3 की वैल्यू अगर 7.5 है तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर होगा? 2.5 गुना। 2.5 गुना किसको कहते हैं? 12.5 को। डबल स्टार सर जी गलत नहीं समझिए, वो मैसेज नहीं पढ़े आपका। अरे जजमान इतना नहीं हेडेक लेते हैं, तुम लोग झूठों के टेंशन लिया हुआ है। निशा यादव डबल स्टार भाई, आज आपके कारण सर मुझे गलत समझ लिया। अरे हम तुम्हारा मैसेज ऑन करवा दिए, हम तो टोकबो नहीं करते। काहे जी? ए भाई हमारे इसमें कोई योगदान नहीं होता, इसी को हमको लगता है कि उल्टा पुल्टा लिखा हुआ तो लगता है कर दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं। मेरा कहने का सेंस है कि मेरे पर मैसेज का कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा अपना ही बच्चा सब है जी, ऐसे मत किया करो। तुम लोग भी जब टाइप करते हो तो रिव्यू में जाता है, टाइप करने वक्त ध्यान, जैसे 4 बार सी लिख दीजिएगा ना, 4 बार सी केवल, तो रिव्यू में चला जाता है। तो ये सब ध्यान, जैसे आंसर सी दिए बात खत्म। जैसे बच्चा सब इमोशनल होकर के सी 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 सी, तो तुरंत क्या करता है यूट्यूब उसको एडिट में ले लेता है, रिव्यू में। तो इसीलिए ये सब कोई टेंशन लेने की जरूरत ना है। हाँ वो अपना मतलब क्या कीजिएगा। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन है? मिलने के बाद बिछड़ने वाला याद है कुछ? यानी एक जाता है इधर से, एक आता है इधर से। मिलने के बाद अपने अपने जगह पर जाने में लगा समय, आफ्टर मीटिंग का कॉन्सेप्ट। अभी तो फिलहाल हम कह के रह जाएंगे, पहले व्यक्ति का स्पीड बटे दूसरे व्यक्ति का स्पीड बराबर दूसरे व्यक्ति का टाइम बटे पहले व्यक्ति के टाइम का वर्गमूल। आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद का समय। अब गौर कीजिए, 20% अधिक है एक ही चाल। 20% अधिक का मतलब क्या होता है? 6/5। तो एक काम करो, कुछ नहीं करो, सीधे स्क्वायर कर दो, तो अब आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो सेकेंड वाले का टाइम फर्स्ट में रखते हैं, तो 36 बटे कितना हो जाएगा? 5, और नीचे में हो जाएगा P। तो 5 5 भी कट गया, 36 36 भी कट गया, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 5। चलिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट सब लोग को। पी गए थे।